Jain friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today in this video we will discuss important general awareness questions for 9th October. Okay, so without wasting time, let's move with the first question of the day. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था डेली की तरह। हाल ही में रसायन विज्ञान 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? Who recently won the Nobel Prize for Chemistry 2021? And your options are बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त दोनों, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इन दोनों को जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज इंडियन एयरफोर्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर। ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 अक्टूबर। तो प्रतिवर्ष जो है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस बार कौन सा दिवस मनाया गया है? ये 89th एनिवर्सरी थी एयरफोर्स की। एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। ओके चलिए अब 8 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है विश्व अंडा दिवस। ओके तो विश्व अंडा दिवस भी जो है वो जो है 8 अक्टूबर को मनाया 8 अक्टूबर को नहीं, वो अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार 8 अक्टूबर को आया है, तो कल के दिन विश्व अंडा दिवस भी मनाया गया है। अच्छा एयरफोर्स, अब एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है नभ स्पृशम दीप्तम, यानी टच द स्काई विथ ग्लोरी। ओके चलिए ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप एंटी नार्कोटिक्स सेल इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स? एंड योर ऑप्शंस आर हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो ये एक डिसीजन लिया है, वहाँ पे उस राज्य में जितने भी जिले हैं वो एंटी नार्कोटिक्स सेल स्थापित किए। ओके चलिए अब आया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? वो है मुंबई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए चलते हैं आज के अच्छा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के परसों में मैंने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ पढ़ाई थी महाराष्ट्र की। अच्छा आप कोई भी एक चीज़ लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जिसको हाल ही में GI टैग मिला है। ओके चलिए चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में स्थित बोरंदलोई हवाई अड्डे का संचालन अडानी ग्रुप को सौंपा गया है? रिसेंटली द ऑपरेशन ऑफ बोरंदलोई एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन हैंडेड ओवर टू अडानी ग्रुप? और आपके ऑप्शन इस प्रकार है कि असम, सिक्किम, तमिलनाडु या गोवा। तो ये जो बोरदलोई हवाई अड्डा है ये जो है ये असम में है और इसका जो संचालन है वो अडानी ग्रुप करेगा। चलिए चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिन की भारत की यात्रा पर है? रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इज ऑन 4-day विजिट टू इंडिया? एंड योर ऑप्शंस आर भूटान, डेनमार्क, बांग्लादेश या इथियोपिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क। ये आपको डेनमार्क की PM दिख रही हैं, इनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन और ये जो है ये 4 दिन की यात्रा पर है भारत की। ओके चलिए ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, इनकी एज है 41 ईयर्स और ये अभी हाल ही में डेनमार्क से आई है इंडिया के दौरे पर 4 दिन के लिए। चलिए चलते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकास दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया? रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट टू बी व्हाट परसेंटेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2022? एंड योर ऑप्शंस आर 8.3, 8.7, 9.2 या 12.3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8.3। अच्छा ये तो हो गया विश्व बैंक ने जो है ये एस्टिमेट किया है, ये अनुमान लगाया है, लेकिन अभी हाल ही में जो हमारी फिट रेटिंग्स आई थी उन्होंने भी, फिच रेटिंग्स ने भी वो अनुमान लगाया था। उन्होंने क्या अनुमान लगाया है कि जो अभी हमारे भारत की जो GDP है वो 8.7 तक रह सकती है। ठीक है चलिए चलते हैं आज के सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक लिखी है? हु रिसेंटली रोड द बुक अर्थशास्त्र गांधी? एंड योर ऑप्शंस आर अजिताबा बोस, अमीश मेहता, अधीर अरोड़ा या जयतीर्थ राव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयतीर्थ राव। आपको पिक्चर में दिख रहे हैं जयतीर्थ राव और ये है बुक इकोनॉमिस्ट गांधी। चलिए इसका पूरा नाम क्या है? द रूट एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। चलिए चलते हैं आज के सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीती है? रिसेंटली टाटा सन्स हैज वॉन एयर इंडियाज बिड फॉर रुपीज
एंड योर ऑप्शंस आर 18,000 करोड़, 19,000 करोड़, 20,000 करोड़ या फिर 32,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर है वो है 18,000 करोड़। तो हाल ही में जो है एयर इंडिया का संचालन जो है वो टाटा सन्स करेंगे और उन्होंने जो है 18,000 करोड़ रुपए में इसकी बोली लगा दी है। जो एयर इंडिया है उसका राष्ट्रीयकरण के 60 साल के बाद ये है 18,000 रुपये की इसकी बोली लगाई गई है। चलिए चलते हैं आज के 8th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द नोबेल प्राइज पीस प्राइज? एंड योर ऑप्शंस आर मारिया रेस, दिमित्री मुराटोव, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त दोनों, यानी जो आपको पिक्चर में दिख रही है ये है मारिया रेस और ये दिमित्री मुराटोव। अब ये मारिया रेस जो है ये फिलीपींस की फेमस पत्रकार हैं और ये जो दिमित्री मुराटोव दिख रहे हैं आपको ये है रूस से। ओके, और इन दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 मिला है। चलिए चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर या रतन टाटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुकेश अंबानी सर। तो ये मुकेश अंबानी जी फर्स्ट पे हैं, गौतम अडानी जी सेकेंड नंबर पे है और शिव नादर जो है 3rd नंबर पे हैं। ओके, चलिए चलते हैं आज के 10th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सेंको गोल्ड्स एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय सेंको गोल्ड्स एंड डायमंड्स रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर कंगना रनौत, कृति सेनन, कियारा आडवाणी या करीना कपूर खान। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कियारा आडवाणी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कियारा आडवाणी। ओके, तो अच्छा अब आए हैं कंगना रनौत जी। तो कंगना रनौत को भी अभी हाल ही में जो है 1 डिस्ट्रिक्ट यूपी में जो भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नाम का जो अभी अभियान चलाया जा रहा है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। और जो कृति सेनन ये भी फॉसिल वॉच की और जो किचन वेयर ब्रांड प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसकी जो है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2021 रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन, अब्दुल रजीक गुरनाह या नदीम अंजुम। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।